उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए लोगों में 4 पश्चिम बंगाल में तैनात आईपीएस अफसर अरविंद आनंद के परिवार से थे, जो कानपुर से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे। बताया गया कि पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने नेशनल हाईवे पर खड़ी कार पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार आगे खड़े एक ट्रक से टकरा गई और उसमें बैठे 6 लोगों में 5 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में आईपीएस अरविंद आनंद के माता पिता, उनकी बहन, साला और ड्राइवर शामिल थे, जबकि एक रिश्तेदार की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद एक मशीन की मदद से कार को ट्रक के नीचे से निकालकर शवों को एम्बुलेंस से ले जाया गया। तेज रफ्तार से गाड़ी आई है, जिसने ऐसी टक्कर मारी कि एक आगे जो एक गाड़ी थी उसको टक्कर, वो ट्रक को टक्कर मारा और दूसरा ट्रक उधर का, तीसरा इधर साइड में चला गया। वहीं इलाके के लोगों ने इस हादसे के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। एसडीएम में यहाँ इतना बदमाश है, डेली चालान करता, ट्रक वाले भागते हैं और लापरवाही में इसने जानबूझ कार में टक्कर मारी। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई जरूरी कदम नहीं उठाए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलवामा आतंकी हमले से गुस्साए किसानों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पाकिस्तान को अपनी टमाटर की फसल नहीं बेचने का फैसला लिया और उन्होंने खेतों में ही इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के लिए नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। पुलवामा हमले से गुस्साए किसानों ने सरकार से पाकिस्तान के साथ कारोबार न करने की अपील की और अपनी फसल को पाकिस्तान बेचने से साफ इनकार कर दिया। हमें ऐसा भाव नहीं चाहिए जिस भाव से हमारे ही जवानों को हमारा ही टमाटर खा के और मार दिया जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे। किसानों ने दावा किया कि वो जवानों की शहादत की कीमत पर वो पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करेंगे। हम टमाटर उनको अगली बार नहीं देंगे और हम उस टमाटर को इसी देश में अगर बिगड़ता है तो बिगड़ने देंगे और इन पाकिस्तान वालों को हम नहीं खाने देंगे। पाकिस्तान भारत से बड़ी मात्रा में टमाटर मंगाता है और झाबुआ के किसान भी अच्छा भाव मिलने की वजह से अपनी टमाटर की फसल को पाकिस्तान बेचते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 113 पर एक ट्रक ने शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों को कुचल दिया। इस सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद सड़क पर कोहराम मच गया। हादसे की खबर मिलते ही वहां भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया कि शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 30 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई। वो लोग जा रहे थे बनोली में और पीछे से पेट्रोल आया, वो क्रश कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे ब्रेकर बनवा दो और चक्का जाम भी किए थे, तो ब्रेकर आज दिन तक नहीं बने और आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद वो ब्रेकर बन जाता ये तो हादसा बच सकता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अभिलाषी यूनिवर्सिटी का कैंपस अखाड़े में तब्दील हो गया। कॉलेज के ही छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर दोनों गुटों में तनातनी हुई थी, लेकिन जब लंच ब्रेक हुआ तो कैंपस के अंदर दोनों गुट आपस में टकरा गए और छात्रों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के एक छात्र को घेर कर लात घूंसों से पीटा, तो वहीं दूसरे छात्र को जमीन पर गिराकर बेल्ट से पिटाई की। इस बीच एक छात्र वहां पहुंचा और उसने लाठी से विरोधी गुट के छात्र पर हमला बोल दिया। इस बीच कैंपस में हड़कंप मचा रहा और मारपीट में कई छात्र घायल भी हो गए। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्कूटी सवार एक लड़की टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहतर बताई गई। लेकिन इससे पहले जब लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिरी तो वहां हड़कंप मच गया। आसपास खड़े लोग तेजी से लड़की की ओर भागे। हमें तो समझ भी नहीं आया ये कहां से आई लड़की, कहां से गिरी, कैसे गिरी। पहले पर्स गिरा, बाद में लड़की गिरी। फ्लाईओवर पर भाई के साथ स्कूटी से जा रही लड़की को एक बाइक सवार ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ी। उसका भाई आया, वो भी घायल था, वो 18-20 साल का लड़का था। फिर सब दुकानदार वालों ने उनके साथ मिलकर लड़की को और उसके भाई को हॉस्पिटल पहुँचाया। वहीं पुलिस इस हादसे की जाँच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कारोबारियों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कारोबारियों ने एक दिन के लिए अपनी दुकानों को बंद रखा और तिरंगा झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया। इस बीच कठुआ के सभी बाजार पूरे दिन के लिए बंद रहे। गुस्साए व्यापारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और सरकार से हमले के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान को जिंदा करा देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रदर्शन के समय लोगों ने अलगाववादी नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की और उनके खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाने का दावा किया, लेकिन पर्यावरण की निगरानी करने वाली संस्था CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपने ताजा सर्वे में सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में मौजूद थर्मल पावर प्लांट अब भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला रहे हैं। CSE के मुताबिक दिल्ली और NCR में चल रहे पावर प्लांट से हर रोज प्रदूषण फैलाने वाले 57 टन पार्टिकुलर मैटर निकलकर हवा में घुल रहे हैं। और यही नहीं, इन थर्मल पॉइंट जो प्लांट है उनसे करीब 6,846 जो सल्फर डाइऑक्साइड है और 304 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें रोजाना हवा में घुल रही हैं। CSE के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी प्रदूषण कम करने के लिए तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 2015 में ही इन नियमों को लागू कर दिया था। CSE का दावा है कि नियमों को कड़ाई से लागू नहीं कराने की वजह से ही दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। ओमान के अल अमरात में खेले गए पहले वनडे मैच का नतीजा बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि 50 ओवर के इस मैच में स्कॉटलैंड ने मेजबान टीम ओमान को महज 20 गेंदों में हरा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर स्कॉटलैंड ने ओमान को बल्लेबाजी का मौका दिया, लेकिन ओमान की टीम 17.1 ओवर में महज 24 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिनमें 6 खिलाड़ियों का खाता तक नहीं खुला, जबकि 4 खिलाड़ी महज 6 रन ही जोड़ पाए। ओमान की तरफ से सबसे ज्यादा 15 रन खबर अली ने बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी स्कॉटलैंड टीम ने 20 गेंदों में ही ओमान को 10 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर। ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक होता है, लेकिन इसके बाद भी देश में शराब पीने वालों की तादाद में कमी नहीं आई। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने एम्स के साथ मिलकर एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक देश में 14.6% यानी 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, यानी हर 5 में एक आदमी शराब का सेवन करता है। ये सर्वे 10 से 75 साल तक की उम्र के लोगों के बीच किया गया, जिसमें ये पता चला कि करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें शराब की लत लग चुकी है और अब उन्हें इलाज की जरूरत है। साथ ही इस सर्वे में ये भी जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में शराब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और शराब पीने वालों में 27% पुरुष और 2% महिलाएं हैं। सर्वे में ये चौंकाने वाली बात भी पता चली कि शराब के बाद नशे के लिए ज्यादातर लोग भांग का सेवन करते हैं। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 सूर्य किरण विमान टकरा गए। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। हादसा एयर शो के दौरान 2 सूर्य किरण विमानों के टकराने से हुआ। टक्कर के बाद दोनों विमान जमीन की तरफ गिरते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। हादसे के बाद वायुसेना ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए। तस्वीरें आप जैसा देख रहे हैं, इस हादसे में एक पायलट की भी मौत हो गई। हादसा एयर शो के दौरान 2 सूर्य किरण विमानों के टकराने से हुआ। टक्कर के बाद दोनों विमान जमीन की तरफ गिरते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। हादसे के बाद वायुसेना ने हालांकि इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में अपना दल नाम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान का पुतला सड़क पर घसीटते हुए मार्च भी निकाला। जवानों की शहादत से भड़के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुतले को आग लगा दी गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। तो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर मार्च करते हुए ये लोग पुतला जलाते हुए और साथ ही साथ विरोध में ये प्रदर्शन और ये मांग की जल्द से जल्द शहादत का बदला भारत सरकार ने। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद से पल्ला झाड़ने वाले पाकिस्तान को सेना ने करारा जवाब दिया। हमले के महज 100 घंटों के भीतर जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया गया, जिसके बाद श्रीनगर में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत के साथ पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। सेना ने आतंकवादियों को खुली चेतावनी दी कि भारत की सीमा में घुसने पर उनकी मौत तय है। कितने गाजी आए, कितने चले गए। Anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive। इतना ही नहीं, सेना ने आतंक की राह पर चलने वाले कश्मीरी युवाओं के माँ बाप को भी सख्त हिदायत दी। All the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated.
unless he surrenders. पुलवामा हमले के बाद देश के हर नागरिक का खून खौल रहा है। सेना ने उस गुस्से को समझते हुए देशवासियों को आतंकवाद के खात्मे का भरोसा दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की गीदड़ भभकी के बाद भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों का दावा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिखे बयान को पढ़ा। पाकिस्तान के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को पठानकोट हमले के अलावा भी कई आतंकी हमलों के सबूत दिए गए, लेकिन क्या कभी किसी आतंकी पर कार्रवाई की गई? ये भी कहा गया कि पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो बयान आया है वो बहुत देर बाद सामने आया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे वाराणसी के ही रेल इंजन कारखाने में सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। खास बात यह है कि लोकोमोटिव इंजन दुनिया का पहला ऐसा इंजन है जिसे डीजल से इलेक्ट्रिक रेल इंजन में बदला गया हो। इस मौके पर बेहद खुश दिखे प्रधानमंत्री ने इंजन बनाने वाली टीम के अधिकारियों के साथ एक तस्वीर खिंचवाई और फिर उनसे बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए। पुलवामा आतंकी हमले पर भारत का कड़ा रुख देखते हुए सफाई देने के लिए खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सामने आना पड़ा, लेकिन उन्होंने पुलवामा हमले पर भारत के आरोपों को नकार दिया। यही नहीं, सेना के आक्रामक रुख से डरे इमरान खान गीदड़ भभकी देने से भी नहीं चुके। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। हमेशा की तरह इमरान खान ने भी कार्रवाई के लिए सबूत की मांग कर डाली। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन भारत का दबाव रंग लाया, ये इसी से साफ है कि इमरान कश्मीर से पहले आतंकवाद पर बात को तैयार दिखे। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की गीदड़ भभकी के बाद भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रतिक्रिया सामने आई। भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों का दावा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिखे बयान को पढ़ा। पाकिस्तान के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को पठानकोट हमले के अलावा भी कई आतंकी हमलों के सबूत दिए गए, लेकिन क्या कभी किसी आतंकी पर कार्रवाई की गई? ये भी कहा गया कि पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान बहुत देर बाद सामने आया। दिल्ली के पास नोएडा से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे कुणाल जायसवाल। नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की 2 वारदातों को अंजाम दिया। पहली घटना नोएडा फेज 2 के केंद्रीय विहार में हुई, जहां बदमाशों ने गोलीबारी कर ATM में कैश डालने आई वैन से लाखों रुपए लूट लिए। जबकि दूसरी वारदात में सेक्टर 54 इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी के मालिक को पिस्तौल दिखाकर लगभग 6.5 लाख रुपए लूट लिए। बस जैसे आप शटर लगाया वैसे बस गोली चलाना चालू कर दी, फिर बाइक से भाग खड़ा हुआ। नहीं कितने लोग थे वो? 2। तो वो क्या कितनी राउंड की फायरिंग की थी उन लोगों ने? कुणाल, एक ही दिन में 2 वारदात लूट की। जी बिल्कुल, ये अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरह से क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ गया है और बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। आधे घंटे के अंतराल पे 2 लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसमें गैस एजेंसी संचालक से करीब 6.5 लाख रुपए की लूट बदमाश करते हैं। और उससे पहले आधे घंटे पहले ही कैश वैन जो ATM में पैसे डालने के लिए आई थी, उस वैन में करीब 40 लाख रुपए ATM में डाले जाने थे और वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है 6 से 8 राउंड। उसके बाद में 40 लाख रुपए लूट लिए गए हैं और बदमाश उसके बाद फरार है। हालांकि एक बदमाश को पब्लिक द्वारा पकड़ने की सूचना आ रही है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ बदमाश घटना को अंजाम दे रहे हैं, दिन दहाड़े पब्लिक वाली जगह, पब्लिक प्लेस पे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है नोएडा में, जिसकी धज्जियां दिन दहाड़े बदमाश उड़ा रहे हैं। जी शुक्रिया कुणाल।